नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, चुनाव के खेल में, वोट के खेल में क्या वोटिंग मशीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोटर लिस्ट है? मशीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिस्ट है? और क्या वोटर लिस्ट से भी चुनाव हारे और जीते जा सकते हैं? क्या इसमें धांधली होती है? क्या किसी इलाके में, किसी खास इलाके में अगर वोटर लिस्ट से कई नाम काट दिए गए और कई जोड़ दिए गए तो क्या कांटे की टक्कर का मुकाबला हारा जा सकता है या जीता जा सकता है? क्या वोटर लिस्ट चुनाव के खेल को बदल सकती है? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस बारी जो 2024 का फाइनल होने जा रहा है, जिसमें मोदी जी तैयारी कर रहे हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की, और जहां एक टक्कर है अभी भी इंडिया वर्सेस एनडीए की, क्या ये जो चुनाव हो रहा है, जो फाइनल हो रहा है, जो देश का मुस्तकबिल बदल सकता है, परमानेंट चेंजेस हो सकते हैं इस मुल्क में? क्या आपको मालूम है कि इस चुनाव को लेकर जो वोटर लिस्ट है, जो वोट पड़ेंगे, उस वोटर लिस्ट में से अब तक टिल नाउ 1,66,00,000 नाम काट दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। जी हां, संख्या पर गौर करिए। 1,66,00,000, 1,66,00,000 अब तक नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। और इसमें कई राज्य भी उनको जोड़ना है। अभी मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट की गिनती नहीं हुई है, तेलंगाना में नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, राजस्थान में नहीं हुई है। उसके बावजूद 1,66,00,000 नाम काट दिए गए, वोटर लिस्ट से कम कर दिए गए। अब इसको लेकर एक नया विवाद हुआ है, PIL है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि ये जो साहब 1,66,00,000 लोग ये जो नाम काटे हैं, जरा इनके साक्ष्य दीजिए, जरा इनका ब्रेकअप दीजिए, हमें बताइए कि ये जो 1,66,00,000 लोग के नाम काटे हैं, इसमें कितने हैं जो वाकई मर गए? सबूत दीजिए, साक्ष्य दीजिए, कितने लोग मर चुके हैं जिनका आपने नाम काटा है? मतलब क्या वाकई मर चुके हैं? हमें यह भी बताइए कि ये जो 1,66,00,000 नाम काटे हैं, इसमें कितने ऐसे नाम काटे जो लोग या परिवार परमानेंटली शिफ्ट कर गए, कहीं जाकर बस गए दूसरी जगह पर? वो बताइए, उसका ब्रेकअप दीजिए, पूरा पते बताइए, नाम बताइए, साक्ष्य दीजिए, डेटा दीजिए। और हमें यह भी बताइए कि ये जो 1,66,00,000 नाम आपने काटे हैं, इसमें आप ये भी बताइए हमें कि कितने डुप्लीकेट आपने वोटर ID कार्ड पकड़े हैं, कितने नाम डुप्लीकेट हैं जिनको आपने काटा है। और दोस्तों, ये जो सुनवाई है 12 फरवरी को इस डेटा के साथ बड़ी अहम होने वाली है। जी हाँ, 12 फरवरी को, इसी 12 फरवरी को सुनवाई है, जहां ये डेटा रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अदालत में। अब दोस्तों, 90 के दशक से मैंने दर्जनों चुनाव कवर किए, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, और फील्ड पर अक्सर मैं ऐसे लोगों से टकराया जिनका वोटिंग वाले दिन वोटर लिस्ट से नाम गायब था और बिना वोट दिए वो मायूस होकर वापस चले गए। ऐसे दर्जनों लोग मुझसे टकराए हैं, और ऐसे कई उम्मीदवार भी मुझे मिले काउंटिंग वाले दिन खासकर, जिनकी ये शिकायत थी कि भाई वो इसलिए चुनाव हार गए 5,000 वोट से, 8,000 वोट से, इसलिए हार गए कांटे की टक्कर में क्योंकि उनके जो समर्थक थे, जिस इलाके के थे, उनके वोट ज़्यादा काटे गए, और जो पार्टी सत्ता में थी उसके वोट ज़्यादा जोड़े गए। यानी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप ये सामान्य है। कई ऐसे आरोप लगते हैं जब हार जीत होती है, और कई मामले अदालत में भी जाते हैं। लेकिन ये जो मामला है, जो जिसकी सुनवाई 12 फरवरी को, बहुत ही अहम है, क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, एविडेंस मांगा है, डेटा मांगा है, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, कितने डुप्लीकेट आपने कार्ड पकड़े, कहाँ पकड़े, इस तरह की बातें हैं। बहरहाल इसीलिए, क्योंकि मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिसाइसिव है 2024 के इलेक्शन, जहाँ कई तरह के आरोप मशीन पर लग रहे हैं, चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। और इसलिए आज एक बेहद खास मेहमान, आज एक ऐसे डेटा इंजीनियर, एक महारथी इंजीनियर जिन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, इस डेटा इंजीनियर, IIT दिल्ली से जुड़ा हुआ इंजीनियर, जिसने एक अपने सॉफ्टवेयर के जरिए बहुत सी गड़बड़ियां पकड़ी हैं,
इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में, मैं सबूत के साथ। उन्होंने एक एक फोटो पर यकीन मानिए, एक एक फोटो पर 36 वोटर कार्ड पकड़े हैं बड़े पैमाने पर, और वो आपके सामने होंगे। और उन्होंने और भी कई गलतियां, कई खामियां जो वोटर लिस्ट में की जाती हैं, पता ही नहीं लगता, वो पकड़ी हैं। और अंततः ये वोटर लिस्ट, इसकी जो गड़बड़ी अगर है, इसमें अगर खेल है, तो काउंटिंग के दिन खेला भी हो जाता है। बहुत कुछ आज खुलासा करने में जा रहा हूं। अब दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव में खेल हो सकता है? कैसा हो सकता है? मुझे लगता है कि ये जो वोटर लिस्ट है इस चुनाव में, ये जो 2024 का सुपर फाइनल है, यहाँ मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने की अरमान देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ये जो चुनाव है, ये जो महासमर है, ये जो सुपर फाइनल है, इसमें मशीन से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोटर लिस्ट है। एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं आपके जहन में भी होगा और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चुनावी प्रक्रिया में, वोट देने में, या कहीं ना कहीं अपना वोट का प्रयोग करने को अगर आप अहम मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आज की बातचीत आपको ज़रूर सुननी चाहिए। थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक ऐसा एक्सपर्ट है जिसने सॉफ्टवेयर से ब्लैक एंड वाइट में धांधलियां पकड़ी हैं। और हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर भी होंगे। कोशिश करते हैं इस सबसे बड़े सवाल को डिकोड करने की कि क्या वोटर लिस्ट के जरिए भी खेल हो सकता है। पहला सवाल मेरा विकास जी आपसे, क्या आपकी रिसर्च, आपका सॉफ्टवेयर, क्या आपकी रिसर्च, आपका सॉफ्टवेयर, क्या यह बताता है, संकेत करता है कि इस देश में वोटर लिस्ट से खिलवाड़ होता है और वोटर लिस्ट कितनी जरूरी है? क्या खिलवाड़ होता है? क्या डुप्लीकेट वोटर आईडीज होते हैं? क्या कुछ लोगों के नाम मिटा दिए जाते हैं इलेक्टोरल रोल से? क्या इसमें फ्रॉड होता है, खेल होता है? विकास साहब जी, नमस्कार। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके दर्शकों को इस बात से अवगत कराऊं कि ये फ्रॉड हो। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि ये फ्रॉड होता है या नहीं होता है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो सकती हैं। जैसे इस बार की वोटर लिस्ट का डाटा 97 करोड़ मतदाताओं का है। तो मैं आपको इसमें गड़बड़ियां कैसे होती हैं बहुत संक्षिप्त में बताता हूं कि 2018 के चुनाव में जब मैं पहली बार इस चीज की जांच परख कर रहा था, तब मैंने ये पाया कि एक फीमेल की फोटो, एक महिला की फोटो 36 वोटर आईडी कार्ड पर थी। और उसके बाद ये सारा 36 वोटर आईडी कार्ड्स पर, और उसको इलेक्शन कमीशन ने माना। सलीना सिंह जी उस वक्त मध्य प्रदेश एमपी सीईओ थी, उनको हटाया भी गया और उसके बाद उन गड़बड़ियों को ठीक करा गया। तो इस बात से ये चीज समझ में आती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। उस साल के चुनाव में 2018 में 60 लाख वोटर मध्य प्रदेश में से हटे थे। एक केस भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन, क्योंकि कमलनाथ जी उस वक्त स्टेट के कांग्रेस के चीफ थे। तो इसके बाद 2000 के चुनाव में यूपी में ये इलेक्शन कमीशन ने अपने पैंतरे धीरे धीरे बदले। और इसको जानना जरूरी है कि कोई भी ताकत, किसी के पास इतने रिसोर्स नहीं है कि 100 करोड़ के मतदाता का डेटा को डुप्लीकेसी पकड़ पाए। मेरी कुछ पॉलिटिकल पार्टी से अभी 20 दिन पहले चर्चा हो रही थी। वो 250 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम कराना चाहते थे, पर आप जान के निराश होंगे कि उनको ना इस बात का पता था कि ये काम कैसे होगा, और 4-4 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद वो इस तय नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए कराना ये जरूरी है या नहीं है। विकास जी, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया, जिससे आपने इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट है उसको पकड़ना शुरू किया और धांधली को आपने पकड़ा, यानी आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, क्योंकि आप डेटा इंजीनियर हैं, आपने रिसर्च करी कि जो धांधली है, कितने डुप्लीकेट वोटर आईडीज हैं, कितने एक फोटो पे कितने वोटर आईडी कार्ड बन चुके हैं, एक पते पे कितने वोटर आईडी कार्ड बने, ये सब आपने पकड़े। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट, प्रतिक्रिया लेना चाह रहा हूं वानखेड़े जी। वानखेड़े जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक महिला के फोटो पर 36 वोटर आईडी कार्ड पकड़े, यानी 36 डुप्लीकेट एक महिला के नाम पर। तो क्या आपको लगता है कि जैसे आप इलेक्शन कवर करते हैं, आज भी
कहीं ना कहीं वोटर आईडी को लेके धांधली होती है, फर्जी वोट पड़ जाते हैं ईवीएम पे? भयानक भयानक होते हैं। खासकर मैंने जब जयपुर का चुनाव, राजस्थान का चुनाव लड़ाया गया था, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी थी पहली बार, तब एक वॉर रूम बनाया था प्रमोद महाजन के यहाँ, और उस वॉर रूम ने सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा पूरा पैटर्न ड्रॉ किया था कि किस मोहल्ले में कितने वोट हमको पड़ते हैं, किस मोहल्ले में हमको वोट नहीं पड़ते हैं, किस मोहल्ले में थोड़ी मेहनत करने से ये वोट टर्न डाउन अपने तरफ आएंगे। कुछ ऐसे मोहल्ले हैं कि जहां कुछ हो ही नहीं सकता, आप कितनी भी मतापुड़ी पड़ोगे वो वोट आपको नहीं मिलेगा। ये माइक्रो लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, वार्ड के लेवल पे, बूथ के लेवल पे स्टडी किया गया था मैपिंग के साथ। अब ऐसे यदि मैपिंग आपके पास है एक राजनीतिक दल के पास, और उसको पता है कि ये 4 मोहल्ले किसी भी हालत में हमको वोट नहीं देते, उनको डिलीट कर दीजिएगा। जिस मोहल्ले में हमें 40% वोट मिलता है, 60% हमारे खिलाफ जाता है, वहां 40% के डुप्लीकेट करवाइएगा, वह एक वोटर के 4 वोट करवाइएगा जी। तो ये माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो कम से कम आप एक विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 से 50 सीटों का खेल कर सकते हैं। 40 से ये 50 सीटों का खेल होता है। मतलब कहीं अब पर यही वोट बढ़ा पकड़ना दिए है, और कहीं पर अपोजिट पार्टी के वोट काट दिए। जो वोटर आपका है ही नहीं, पिछले 10 चुनाव से वो मोहल्ला आपको वोट ही नहीं दे रहा है, उसको डिलीट ही मारो उसमें से 90% वोटर को। मतलब मैं थोड़ा सा इसको क्रूड लैंग्वेज में अपने दोस्तों को बता दूं, टाइगर ये कह रहे हैं, हालांकि मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों बता रहा हूं, मैं कोई इसमें कोई साक्ष्य नहीं दे रहा हूं, कोई लीगल एविडेंस नहीं दे रहा हूं। टाइगर ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कानपुर में वोट पड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी और मान लीजिए बीजेपी में लड़ाई हो रही है, सीधी फाइट है, तो मुसलमानों का मोहल्ला जो ज्यादातर समाजवादी पार्टी साइकिल को मोहर लगाता है, मुसलमानों के मोहल्लों के वोट अगर आपने कम कर दिए और जो हिंदू वोट हैं वो बढ़ा दिए, ये कहना ये चाह रहे हैं। और मैं आपको एक हाइपोथेटिकल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक तरफ जो बी पार्टी है उसके आपने वोट काट दिए और ए पार्टी के जो वोट हैं उसमें कुछ डुप्लीकेट भी जोड़ दिए या उनके जो भी वोट हैं वो नहीं काटे। एम आई राइट मिस्टर विकास, इंजीनियर साहब, आपकी रिसर्च क्या कहती है? बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये तो बहुत परोक्ष रूप पे काम हो गया, जो जैसा वानखेड़े साहब कह रहे थे कि ये पहले होता था। अब इसमें और न्यूसेंसेस और आ गई हैं। अब इसमें व्यापकता के साथ ये चीजें अगर करेंगे तो आजकल पीआईएल वगैरह, जिस पीआईएल का 12 तारीख को कुछ होना है सुप्रीम कोर्ट में, 12 वो जब फरवरी को 12 फरवरी चीफ जस्टिस तो के यहाँ अब रिपोर्ट इसको पहुंच इस गई। तरह अब इसको इस तरह ना करके ये लोग उसको और टेक्निकली करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उत्तर प्रदेश का जो अभी विधानसभा का चुनाव था, 2022 में मैं था वहां 2022 में, तो इन्होंने कोविड के चलते, इलेक्शन कमीशन ने कोविड के चलते ये बताया कि कोई भी बूथ पर 1200 मतदाता नहीं होंगे, जो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समझ नहीं पाई। उन्होंने काफी विरोध भी किया इस बात का, पर उनके पास इलेक्शन कमीशन को देने के लिए कुछ नहीं था। तो जब अगर एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं हो सकते तो सारे बूथ्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। अब रीऑर्गेनाइजेशन में ये पाया कि जहां पर कम वोटर बढ़े हैं वहां पर बूथ ज्यादा बढ़ गए और जहां पर ज्यादा वोट बढ़े हैं वहां पर बूथ कम बढ़े हैं। इससे क्या हुआ कि उन्होंने अपने मनमाने तरीके से एक ही फैमिली के वोटर्स को कहीं अलग अलग जगह भेज दिया। अब इसके पूरे साक्ष्य जुटाना, इसमें इतना बड़ा डेटा होगा कि फेसबुक का भी बिग डेटा फेल हो जाएगा, पर इसको काम को सरल बनाया जा सकता है। और जो गलती अखिलेश यादव जी ने करी कि जो आज मांग कर रही है ये एनजीओ, वही मांग ये हमको करनी चाहिए थी कि आप हमको इलेक्शन कराने से पहले हमको फिगर आउट करके दें कि हमारी कौन कौन से बूथों पर से कौन से नाम हटाएं, जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है पॉलिटिकल पार्टीज का। कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन का एक सुप्रीम कोर्ट में केस था जिसके 19वें पेज पर यह लिखा गया है कि ये प्रीरोगेटिव है पॉलिटिकल पार्टी का कि जब तक कि एक एक मतदाता का संज्ञान ना ले लिया जाए, और अगर पॉलिटिकल पार्टी को ये लगता है कि इसमें गड़बड़ी है तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि आपको उसको सुधारना है। पर जब बात इस तरीके से जाती है, जैसे मैं आपके दर्शकों को ये चीज दिखाना चाहूंगा जो आप देख रहे थे कि ये एक महिला की 36 बार फोटो आई और जी, फोटो से अब आप सॉफ्टवेयर से नहीं पकड़ सकते कि फोटो वाली मतदाता सूची पब्लिक डोमेन में नहीं दी जाती है।
फोटो वाली मतदाता सूची प्रिंट फॉर्म में मिलती है आपको। तो अब मुश्किल ये बढ़ती जा रही है कि फोटो की डुप्लीकेसी पहले सबसे सरल थी, वो खत्म हो गई, नामों की डुप्लीकेसी खत्म हो गई। अब इसको और भी तकनीकी तरीके से किया जाता है, जैसे कि अभी जो डेटा आया है सामने, उसमें 1.66 करोड़ लोगों को हटाया गया है और तकरीबन 2.5 प्लस करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। अब ये इलेक्शन कमीशन ही इस देश में है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बीजेपी को छोड़ के, जो इस तरह के डेटा को कोलेक्ट करके उसका, जिसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर सके। पर अगर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि हमको डिटेल दिए जाएं, तो पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन को इसको डिटेल देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी, नहीं, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, और मैं 12 की तारीख की बात करूंगा, बट वानखेड़े साहब से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, टाइगर, एक मैं मेरा उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ, मैं दिल्ली में एक जगह रहकर, मेरा एड्रेस बदला नहीं है सालों से, मैं लोकसभा विधानसभा में लगातार वोटिंग कर रहा हूं। इस बार नगर निगम के चुनाव में मेरे पत्नी का वोट था और मुझे ट्रांसफर बताया गया था। जी, क्योंकि मैंने वोटर लिस्ट चेक नहीं की, क्योंकि मैं रोज हर चुनाव में मैं वोट दे रहा हूं। इस चुनाव में जब मैं गया तो मैं खूब लड़ा। उन्होंने कहा कि सर अब कुछ नहीं हो सकता इसका, आपने वोटर लिस्ट पहले चेक कर लेनी चाहिए थी। तो इस देश के तमाम वोटर्स का ये काम है कि अपना नाम है कि नहीं पहले देख लीजिए। जी, ये करते क्या है, माइक्रो लेवल पे स्टडी करते। मैं वही कहा, क्योंकि बीजेपी के सिवा कोई ये कर नहीं सकता। तो यहाँ सपोज एक हमारी उपकार सोसाइटी है, उपकार सोसाइटी में सपोज 150 फ्लैट है, 150 में से 50 फ्लैट ऐसे हैं कि जो बाय एंड लार्ज बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। उनमें से 2-2 वोट काट दो, पत्नी का रखो, बेटे का रखो, पिताजी का, माता का और पति का वोट काट दो। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि पूरा परिवार उड़ाया। अब वो लोग कब आए, कब मेरे घर में पूछा, और कब मेरी पत्नी ने उनको जवाब दिया कि मेरे पति का ट्रांसफर हो गया। जी, ये सब एम्बिग्यूअस है। टाइगर, मैं इसमें बीजेपी और कांग्रेस उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि बहुत संगीन मामला है, हमारे देश के लोकतंत्र का सवाल है वोटर लिस्ट। तो अगर पार्टी ए है और एक पार्टी बी है, मान लीजिए पार्टी ए जो है उसकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, राज्य सरकार ही लिस्ट तैयार करती है टाइगर, वही घर घर जाती है, सर्वे करती है, लिस्ट में नाम डालती है, पता लगता है भाई दादाजी रहते थे, उनका इंतकाल हो गया है ना, नानी रहती थी यहाँ, नानी भी चली गई, तो 2 आदमी घटा दिए, फिर उन्होंने देखा। कहने का मतलब है कि राज्य सरकार ही लिस्ट तैयार करती है 3-4 महीने पहले। तो क्या उसमें खेल हो जाता है अगर राज्य सरकार चाहे? बिल्कुल खेल होगा। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का कैसा उपयोग करता है। दूसरी बात है, ये जो लोग आते हैं सर्वे करने, ये लोकल लोगों को हाथ में लेते हैं। जो लोकल कारपोरेटर होता है, जो लोकल सर्वेयर होता है, जो लोकल नेता होता है, वो बड़ा चढ़ा के उनको लेके घूमता है। इधर एक डेथ हो गई साहब, इसको माइनस करो, यहाँ अभी ये बच्चा इनका कॉलेज जाने लगा, इसका ऐड करो। 2 बेटे नौकरी पे चले गए बंबई, अब रहते ये नहीं। जो एक्ट, हाँ, और 99% ये जो लोग हैं, ये सोसाइटी के गेट पे जाते हैं, किसी मोहल्ले में एक के घर बैठते हैं और वही पूछ के नक्की कर देते हैं। तो वो जो लोकल नेता होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेटवर्क है, जिसका बड़ा संगठन है, वो बहुत इस मामले में ख्याल रखते हैं। उस लेवल से वोटर लिस्ट ये पहली जीत की निशानी है आपकी। आप वोटर लिस्ट अपने हिसाब से बना लो, ये पहला स्टेप है चुनाव जीतने का। और यदि चुनाव लड़ना है तो आपकी तैयारी वहां से करनी होती है। मतलब मशीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वोटर लिस्ट है। यकीनन, ये तो मशीन बाद में। विकास ने जो काम किया, विकास जी ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने मशीन तो तब काम करेगी ना सब, जब लोग जाएंगे मशीन तक, जाएंगे मशीन। आप तो वही भी इलिमिनेट कर रहे हो लोगों को। ओहो, जो मशीन तक पहुंचने वाले लोग हैं उन्हीं को काट रहे हो आप। अच्छा, और जो लोग आपके हैं उनको 3 मोहल्ले से वोटर बना रहे हो। जी, यदि मैं कांग्रेसी परिवार हूं और मेरी चल रही है, तो मैं कम से कम 4 जगह वोटिंग कर लूंगा, 4 वोटिंग कार्ड बनेंगे मेरे अलग। जी, विकास जी, आप डेटा इंजीनियर रहे, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर से आपने धांधलियां पकड़नी शुरू करी कि वोटर आईडी कितनी डुप्लीकेट लोगों के पास है, किसके नाम डिलीट किए। आपने क्या क्या इसमें
जो गड़बड़ी थी क्या क्या आपके सॉफ्टवेयर ने पकड़ी, संक्षेप में बताइए, संक्षेप में। जी जी। आप पहले तो मैं ये करेक्ट करूं दीपक जी कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी वोटर लिस्ट को रिवीजन करना और बनाना नहीं है। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास है। उनके कर्मचारी जो राज्य सरकार के भी कर्मचारी हैं, ब्यूरोक्रेट, वो जी जी करते हैं हाँ, जिसमें डेपुटेशन पे होता राज्य है। जी हाँ, सरकार मैं के करेक्ट कर देता हूँ, डेपुटेशन ठीक है। मैं करेक्ट कर लेता हूँ, मैं दूसरा, दोस्तों को बता नहीं दूं नहीं कि उसमें उनका ये कहना उसमें है कि आप इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम जिम्मेदारी है, लेकिन काम राज्य सरकार के मातहत ही कर्मचारी करते हैं। करते। तो जो आप कह रहे थे वो लगभग सही है, बस उसमें टेक्निकल एक बात थी। दूसरी बात ये है कि जो मेरा सॉफ्टवेयर था वो बहुत ही संक्षिप्त और बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उस सॉफ्टवेयर में, और वो ओवर द काउंटर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या दूसरी कंपनियों का यूज करते हैं, या आप अपना खुद बनाने में बड़ी आपको रिसोर्सेज लगेंगी। इसके बाद उसको आप, इनके द्वारा जो पब्लिक में पीडीएफ है उसके ऊपर ओसीआर का उपयोग किया जाता है, और वो उसको जेसन कैरेक्टर्स में बना के आपको एक डिफरेंट फाइल देते हैं, जो एक बहुत बड़ा काम है, जो आज की तारीख में इंडिया के अंदर किसी के पास लगभग उपलब्ध नहीं है। इसके बाद इन्होंने इस काम को चल ना पाए, इसके कैरेक्टर्स जो पीडीएफ के कैरेक्टर्स हैं उनको इतना धुंधला कर दिया है कि जो लोग भी ओसीआर बना के बैठे थे और उसको ढूंढ रहे थे, वो अब उनके सॉफ्टवेयर बेकार से हो गए, लगभग सभी के। क्योंकि जो पीडीएफ की चमक है, जिसकी वजह से वो देख पाता है, जिसको पिक्सल कहते हैं, वो पिक्सेलेटेड इतने ज्यादा हो गए कि अब ओसीआर काम नहीं करता जब तक कि आप बहुत रिफाइन ना कर पाओ या बहुत बड़े लेवल पे कर पाओ। जी, तो अब मुझे तो ये इस तरीके से काम करता है। नहीं आपने दूसरी गलतियां बात, क्या क्या पकड़ी थी वो बता दीजिए जरा। जी जी, गलतियां सबसे पहले फोटो के अलावा जो गलतियां पकड़ी, हमने 3 पैरामीटर लिए। एक नाम, एक रिलेटिव नाम, जो 7 चीजें होती है, 7 पैरामीटर, उसमें से हमने 3 पैरामीटर पकड़े, नाम, रिलेटिव नाम और उम्र, और फिर जेंडर। तो पकड़ में ये आया कि जो महिला की फोटो लगी है वो पुरुष के कार्ड पर भी लगी हुई है। महिला की जो एक फोटो है वो पुरुष के कार्ड पर भी है, महिला के कार्ड पर भी है, और अन्य के कार्ड पर भी है। अब मैं उसको, जो वानखेड़े जी बताते रहे कि जो पहले काम होता था आज से, और अभी भी कई जगह होता है जहां ध्यान नहीं है, आपको टारगेट दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बीएलओस को कि भाई हमको 3000 कार्ड आज तक के चाहिए। अगर आप टारगेट से पीछे हैं तो आप कहीं से नाम उठाएं, कहीं से कुछ उठाएं और उठा के कार्ड बना के आगे भेजें। पर अब पार्टीज के पास इतनी टेक्निकलिटी आ गई कि वो इसको पकड़ लेते हैं। तो वो अब और माइक्रो चले गए हैं, क्योंकि जैसा बताया कि बीजेपी एज अ पार्टी है, इलेक्शन कमीशन के पास सारे, अच्छा इलेक्शन कमीशन बार बार एक चीज और कहती है जो गुमराह करने के लिए होती है कि हमारे पास 70 पैरामीटर है। अरे 70 क्यों, 7000 करो। पार्टीज तो वही बात कर सकती हैं जो पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में आपके पास 7-8 पैरामीटर्स होते हैं, और उससे आसानी से डुप्लीकेसी पड़ी जाती है। तो हमने जी, उम्र, हमने नाम, पिता पति का नाम, जेंडर और उम्र के चलते ये जो धांधली पकड़ी थी, इसमें तकरीबन 50 लाख वोटर्स पकड़े गए। अब मैं आपको ये और बताना आपने पकड़े चाहूंगा 50 लाख। 50 लाख वोटर एक मिल के, जी, ये सबमिट, इसको जेसन कैरेक्टर्स में करके एक्सेल बना के मैंने मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन्होंने इसमें दिया था एमपीसीओ, मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को, और उन्होंने उसको रिवाइज करके सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में ये बताया भी कि एक बड़े पैमाने पर जी, हमने ये गलतियां पकड़ी। और मैं अंत में ये बताना चाहता हूं कि इससे जो वानखेड़े जी कह रहे थे बिल्कुल सही है। किसी भी विधानसभा में 10,000 के आसपास, जिसमें 3 लाख मतदाता हैं, 10,000 एवरेज जीतने का मार्जिन होता है, एवरेज। और 10,000 वोटर मतलब 2 से 3%। अगर आप 3% वोटर को वोट ना भी देने दो किसी तरह से, तो जो दूसरी पार्टी है वो अपने आप इलेक्शन हार जाएगी। बड़ी हार जाएगी, सिंपल सी बड़ी मैथ बात से है, बड़ी बात। मैं आ रहा हूं, मैं जरा जी टाइगर से इस पर एक प्रतिक्रिया ले लूं। टाइगर ये कह रहे हैं कि अगर 2-3% वोटर लिस्ट में खेल हो गया, यानी कुछ नाम आपने डिलीट कर दिए, कुछ नाम ऐड कर दिए, और जो बी प्रत्याशी है, अपोजिट पार्टी का है, जो सत्ता में नहीं है, उसके आपने जहां जहां उसके पॉकेट्स हैं सपोर्टर्स के, उन मोहल्लों में आपने ज्यादा नाम घटा दिए, यानी 2% खेल किया तो सुपड़ा साफ हो गया, भैंस पानी में गई विपक्ष की। क्या ऐसा बिल्कुल। होता है? इस तरह की बातें ये जो बता रहे हैं विकास जी, आप इनकी बातों से बहुत सहमत कम। हैं, इनकी देखिए, विगत से? विधानसभा में बहुत कम सीट्स ऐसी है जो 50-60 हजार के ऊपर मार्जिन लेती है। मैक्सिमम ऑन एंड एवरेज जो है वो यदि आप निकाले तो ये 10 से 15 हजार के बीच का रेंज है। हाँ, 5,000, अब 7,000, 10,000 15 हजार के वोट में रेंज का हल्की हो लिए। जाती है। अब इस 15 हजार में आपने लोगों के 10 हजार कम किए और आपके 5 हजार बढ़ा दिए, जी, खेल खत्म। खेल खत्म, खेल आधी खत्म। लड़ाई यही जीत लिया आपने।
यूं ही मतलब नहीं मशीन कहते से सर। पहले का ये जो आज खेल है बड़ा खेल है। आप और हम कई बार मूर्खतापूर्ण बातें करते, ऐसा लगता है। जब अब की बार 400 पार तो हम राज्य गिन रहे, हम परसेंटेज गिन रहे। ये विकास जी ने पकड़ा कैसा 400 पार होता है आंकड़ा। ऐसे विकास जी, एक खेल चीज करेंगे और, तो फिर क्या, कौन सी पॉलिसी, कौन सी विचारधारा, कौन सा ट्रेंड, कौन सा अंडर करंट, नहीं कौन से विकास जी, एक फेल्यूर चीज ऑफ द और, गवर्नमेंट, क्या क्या काम करेगा। मैं विकास जी से, जब 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन ब्रेकअप देगा चंद्रचूड़ साहब को, मैं विकास जी फिर आपसे एक बार बात करूंगा। लेकिन एक चीज मैं समझना चाह रहा था कि सपोज करिए एक लेमैन की तरह, एक लेमैन वोटर की तरह, अगर मैं वोट डालने गया और मुझे उस दिन यानी 1 घंटे पहले जब मैं लाइन में लगाऊं मेरा नाम मुझे नहीं मिला, तो फिर मेरा वोट वेस्ट हो गया क्या? उसके बाद जी मैं कुछ नहीं बिल्कुल, कर सकता? उस वक्त कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं हो सकता? यानी कुछ हमें नहीं, बहुत से लोगों को वोटिंग के दिन पता लगता है कि उनका नाम नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते आप, फुल स्टॉप, दैट्स ऑल। That's all. क्योंकि बट ये जी ये प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है, उसको इतना हार्ड कर दिया गया है। देखिए, मैं एक थोड़ा सा एक डिटूर लूंगा, उत्तर आपका है संक्षिप्त में कुछ नहीं, पर ऐसा क्यों है मैं बताता हूं। देखिए, जब पहली बार कभी सोचें, अगर अपन, आपके दर्शकों को ये जानकारी बहुत अच्छी रहेगी, जब पहली बार देश आजाद हुआ था, तो आजाद रिपब्लिक होने से एक दिन पहले हमारा इलेक्शन कमीशन बना था। 26 जनवरी 1950 में हम रिपब्लिक हुए थे, और 25 जनवरी इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 1950 में। उसके पीछे एक बड़ा कारण था कि हम पहले रिपब्लिक हुए, बाद में डेमोक्रेटिक, क्यों ये इलेक्टोरल रोल बना था, ये पब्लिक के सपोर्ट से बना था। और आज हम इतनी दूर निकल आए हैं उस तरीके से कि आज ये जो इलेक्टोरल रोल बनता है, ये किसी एक पार्टी के लिए बनता है। उस पार्टी ने अगर आपको ये व्यवस्था रखी कि आपका नाम नहीं है, इसके बाद भी आप दे पाए, तो उसकी ये सारी कारीगरी बेकार हो जाती है। तो वो अगर जी आपका नाम नहीं है, धन्यवाद, जी आप वोट नहीं कर सकते। टाइगर, आपको क्या लगता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हालांकि बीजेपी से तो वही लड़ रही है, कहीं पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, कहीं पर तेजस्वी लड़ रहे हैं, आरजेडी लड़ रही है, कहीं पर जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी लड़ रही है, ये रीजनल पार्टीज जो लड़ रही हैं, जो सत्ता में नहीं है, समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि इनके पास वो मैकेनिज्म नहीं है जो बीजेपी के पास है? इनको इस तरह के इनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है? आपकी जो इन नेताओं से बात होती है, उद्धव ठाकरे से या शरद पवार से या अखिलेश से या तेजस्वी से, ये लोग क्या फीडबैक देते हैं? क्या ये इतने अवेयर हैं? क्या इनके पास वो टेक्नोलॉजी है कि ये नहीं, वोटर लिस्ट का ये खेल पकड़ सकें कहीं ना कहीं, जैसे ये विकास जी ये पकड़ते? देखिए, बेसिकली क्षेत्रीय दल ये सोचता ही नहीं कि ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होगा। आप चुनाव टेक्निकली नहीं लड़ते, आप चुनाव इमोशनली लड़ते हैं। बीजेपी टेक्निकली चुनाव लड़ता है। जब प्रमोद महाजन ने वॉर रूम बनाई थी तो आप लोग देखने जाया करते थे। चंद्रबाबू नायडू वो वॉर रूम समझने आए। और पूरा जयपुर का पिक्चर देख के वो लाल से बताते थे कि यहाँ एक वोट नहीं है पिछले 4 चुनाव से, यहाँ 2 वोट नहीं है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, फोकस योर रिसोर्सेज ऑन दी ओनली द प्लेसेस जो अपने हैं, वो तो अपने हैं, वहां ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जो फेंस सीटर है, जहाँ 60-40 का है, वहां रिसोर्स दो, वहां थोड़ा पैसा दो, वहां काम ज्यादा, रैली ज्यादा कराओ उस एरिया में, ताकि मतदाता परिवर्तन हो। ये टेक्निकल लेवल पे जाके जो काम करेगा वो चुनाव लड़ेगा। जी ये रीजनल पार्टी टेक्निकल लड़ने को तैयार नहीं। वो उनके पास पैसा बहुत है। सारी रीजनल पार्टी परिवारवादी पार्टी है, इसलिए उनके यहाँ इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं। पैसा खर्चा करने में विश्वास नहीं रखते, कोई कंसल्टेंट हायर नहीं करते कि हमको किस लेवल से चुनाव में उठना होगा। मतलब वोटर बनने से आपको सजग रहना होगा। आपके शिवसेना यदि उद्धव ठाकरे लड़ना चाहते हैं तो वोटर लिस्ट बनने से उसके जितने भी लोग हैं कार्यकर्ता, वो घर घर जाके कहेंगे कि अरे काका आपका हुआ कि नहीं, आपका आप मतदाता बने कि नहीं, आपके यहाँ लोग आए थे कि नहीं। वो जाके प्रेशर बनाए कि आपने ऐसा कैसे सर्वे किया, इस घर में तो आप गए नहीं। ये लोकल लेवल पे ये प्रेशर करने वाले ये टीम चाहिए। हुड़दंग करने वाली नहीं, सिर्फ नारे लगाने से जी काम नहीं होगा चुनाव में। चुनाव बहुत टेक्निकल हो गया है, और विकास जी के जो सॉफ्टवेयर और उनकी जो फाइंडिंग है, उन्होंने तो इसको रेखांकित कर दिया। इट हैज बिकम हाईली टेक्निकल नाउ, नॉट ओनली टेक्निकल। और यहाँ यूज बहुत सी ऑफ चीजें ईवीएम, उनकी बहुत वीवीपैट, ये इतनी सारी चीजें हैं
कि अब जी सारी रीजनल दलों को एक टेक्निकल टीम हायर करनी होगी, ज्ञान लेना होगा, समझना होगा ये क्या है चीज। जी सर्वोच्च न्यायालय ने जो पॉइंट उठाया है आज, उसका मैं एक एक जिक्र करता हूं। वो जो फॉर्मेट है डिलीटेड का, सारा झगड़ा पड़ा है जो रद्द गए, जो वोट रद्द हुए उसका। 1 करोड़ उसमें उन्होंने 66 लाख कहा वोट जो रद्द हुए। डेढ़ डेढ़ का तो कॉलम है, शिफ्ट का कॉलम है, डुप्लीकेसी का कॉलम कहां है? इलेक्शन कमीशन क्यों शर्मा रही है बताने में कि डुप्लीकेट वोट कितने रद्द किए? क्योंकि फिर ये जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की होगी कि ये डुप्लीकेट वोट बने कैसे। ये जी भी आपकी जवाबदेही है, बनाए आपने तो आपने डुप्लीकेट कैसे जी बनाए? इसलिए वो शर्मा रही है इस बात से, पेच मैं वहां समझ फंसा गया है। टाइगर। आप और विकास जी ने जो कहा कि डुप्लीकेट वोट पे फोकस होना चाहिए, कि एक फोटो पे 4 वोटर कार्ड बन गए, या एक पते पे 4 बन गए, या फिर एक नाम के आगे 4 बन गए और उसकी वल्दियत भी वही है, वो डुप्लीकेट हुआ। विकास जी, अब तो समय बहुत कम बचा है। मुझे लगता है 1.5 महीने के अंदर चुनाव घोषित हो जाएंगे और शुरू हो जाएंगे। 2 महीने का वक्त है मोटा मोटी, मतलब आप मान के चलिए मार्च के बाद अप्रैल और मई में चुनाव होंगे। अब क्या करना चाहिए? सब तो समय तो बहुत कम है, 2 महीने का, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह से वो देखें कि भाई जो उनके समर्थक हैं, उनके नाम लिस्ट में हैं 100%, उनके नाम कटे नहीं है। तो ये डबल इंजन की सरकारों में कैसे वो चेक करें? क्या कोई मैकेनिज्म है, या भगवान भरोसे आप भी हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा दीपक जी, और इनफैक्ट ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है। और इसका एक संक्षिप्त उत्तर ये है कि सारी विरोधी पार्टियों को और जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, कम से कम जिन सीट पर उनको लगता है कि हम ये सीट जीत सकते हैं, उस पर अपने बूथ लेवल का कार्यकर्ता तैयार करें। जो भी सीट आपके हाथ में है, अगर आप एक्सेल करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं करा सकते हैं तो घर घर जाकर उसकी जो सुधार की प्रक्रिया होती है उसको आइडेंटिफाई करके अपने सारे के सारी अपनी कमियों को, उसका ज्ञापन अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और अपने स्टेट लेवल पर, एमपीसीओ या जो स्टेट में आप हैं उस स्टेट पर दें। उनको कानून की ये धारा बताएं जो सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किया था कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके के ऑब्जेक्शंस उठाना की पूरी आजादी है और ये बिल्कुल न्यायोचित है, और इलेक्शन कमीशन इस पे काम करेगा। मैं आपको दीपक शर्मा जी आपके लिए एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं कि आप जब इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे ही नहीं कोई तकलीफ लेके, तो वो घर आके तो आपका काम नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी सही दिक्कत है। बात। आपको जाना पड़ेगा और विरोधियों को ये करना चाहिए कि कम से कम कुछ सीटें वो रेखांकित चिन्हित कर लें और उस पर मजबूती के साथ काम करें, क्योंकि समय बहुत कम है। नहीं तो अब की बार 400 पार, जैसा कि अशोक जी बोल रहे हैं, बिल्कुल। जी और एक आखिरी जी अपील, टाइगर। क्योंकि दीपक भाई आपका शो बहुत लोग देखते हैं, मैं सबको अपील यही करना चाहूंगा कि सब लोग अपनी अपनी धांधली करते हैं। हम सामान्य वोटर हैं, हमें धांधली नहीं करना है, लेकिन हम इन्हीं के धांधली का शिकार बनते हैं। तो हर वोटर को 1 महीना पहले वोटिंग लिस्ट में नाम है कि नहीं चेक करना चाहिए, और नहीं है एक तो महीना तुरंत प्रोसेस करो, आपका नाम जुड़ सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन वोटिंग के दिन कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वोटिंग के सजग दिन कुछ रहिए। नहीं। हाँ, कम से कम वोटिंग अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास लिस्ट आ गई है, अब उसमें चेक करिए आप जाके, और ये प्रोसेस है। जी आप जाके चेक करिए, आपका नाम नहीं हो आप एप्लीकेशन लगाइए, आपका नाम जुड़ सकता है। इस जी धांधली में कम से कम जो जो डिलीटेड है उसमें तो आप आ सकते हैं, आपके डुप्लीकेट कितने बने ये तो इलेक्शन कमीशन जाने। विकास जी, लास्ट लास्ट कमेंट एक चाहूंगा, क्योंकि आपने ये सॉफ्टवेयर तैयार किया और आपने सब कुछ ये फ्रॉड को भी पकड़ा, फिर आपने एक किताब लिख दी, पूरी बड़ी चर्चित किताब हुई। तो आपकी बहुत डीप रिसर्च है। हिंदुस्तान में ऐसी रिसर्च वोटर लिस्ट पे किसी ने नहीं करी। एक एक डेटा इंजीनियर, एक आईआईटीएन इस पे रिसर्च कर रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो नेताओं से आप मिलते हैं, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, या आपके मध्य प्रदेश की और जो पार्टियां, महाराष्ट्र की, कितना अवेयरनेस है टेक्निकली, वो इस गेम को कितना समझते हैं? कि जो जब आप सॉफ्टवेयर की बात करते, डेटा की बात करते, ईमानदारी से जवाब, लास्ट कमेंट। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल ये भी। सबसे पहले बड़ी पार्टियों में अगर ये देखा जाए तो अवेयरनेस, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, अवेयरनेस नील के बराबर है। कुछ लोगों को छोड़ दें जो लगभग वकील हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ, उनमें थोड़ी अवेयरनेस है कि ये कुछ होता है, पर उनका काम इसलिए करना है कि उनका नाम चमके। पॉलिटिकल पार्टीज जो छोटी हैं, मैंने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ काम किया है, तो उनकी जो अवेयरनेस है वो जानने के इच्छुक बहुत हैं, पर उनको ये समझ नहीं आता कि इसका सॉल्यूशन क्या है।
ज्यादा टेक्निकल बात करें तो नेता लोग घबरा जाते हैं। सारे नेताओं से मिलने के बाद ये पता चलता है कि कुछ नेता जो अपवर्ड फॉरवर्ड लुकिंग हैं, जो जानते हैं अपनी चीजें, वो जब ये काम कराते हैं तो 90% उनके चांस जीतने के बढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जानते हुए गड़बड़ी नहीं करता। अगर कोई आंख रखे इलेक्शन कमीशन पर, तो इलेक्शन कमीशन उन गलतियों को बहुत बहुत सावधानी पूर्वक बचा के ले जाता है, नहीं करता है जब आपका ध्यान नहीं है। मैं समझ गया। आपका ये कहना है कि अगर हम समय से पहले जाग जाएं, जब जागे तभी सवेरा है। अगर 1-1.5 महीने पहले हम जाग जाएं, अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अगर पॉलिटिकल पार्टी उसमें थोड़ी सी मदद करे, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, तो इलेक्शन कमीशन को करना ही पड़ेगा, नाम ऐड करना ही पड़ेगा। ये संविधान कहता है। और मुझे लगता है कि आपको इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अगर आपके घर नहीं आ रहा, क्यों टाइगर, एम आई राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। ये इतने जो राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उसमें इस लोकतंत्र में जो सबसे मजबूत व्यक्ति मतदाता है, इस लोकतंत्र की खूबसूरती मतदाताओं से है। जी, तो मतदाताओं को चलिए, जो भी प्योरिटी कम हमारे से कम इतनी तो रखें और उस प्योरिटी के लिए खुद मेहनत करें। हमारे ये दोस्त जो और भी सुन रहे हैं, और अगर मोदी जी ने कहा ही है, क्योंकि आज आपने कहा था कि इसमें कोई राहुल गांधी मोदी नहीं है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो। मैं उसी हमारे प्रधानमंत्री की बात मानता हूं, आत्मनिर्भर बनिए, खुद का नाम खुद ढूंढिए, नहीं हो तो जोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल टाइगर एकदम सही कह रहे हैं। जो भी दोस्त हैं, अगर आपको अपना वोट सुरक्षित करना है, आत्मनिर्भर बनिए, जाके चेक करिए, जहमत उठाइए, थोड़ा सा वक्त निकालिए, समय पर गलती पकड़ लीजिए, सो दैट जिस दिन आप वोट करने जा रहे हैं आपको मायूस ना होना पड़े बूथ पर। इसलिए जो टाइगर ने कहा और इंजीनियर विकास जी ने कहा कि प्लीज चेक योर वोटर लिस्ट। टाइगर आप आए और विकास जी आपने समय निकाला, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। अपने दोस्तों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। 12 फरवरी को मैटर आ रहा है, चंद्रचूड़ साहब को डिसाइड करना है। उन्होंने ब्रेकअप मांगा है कि भाई कितने लोग जो डेड थे, मरे हुए, उनके कितने आपने वोट काटे, कितने वोट आपने काटे जो लोग मकान बदल चुके हैं या शिफ्ट कर चुके हैं, कितने डुप्लीकेट हुई, सारी लिस्ट मांगी, दिखा पड़ी गई। चंद्रचूड़ साहब होमवर्क तो करते हैं, ये अलग बात है कि शक्ति नहीं दिखा पाते जजमेंट डिलीवर करने में। बहरहाल जजमेंट डिलीवर करने से पहले जो टाइगर ने कहा कि प्लीज अपना वोटर लिस्ट चेक करिए जाके। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, और 12 फरवरी के बाद हम लोग फिर एक बार बात करेंगे। थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू सो मच टाइगर।